हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 3 और 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट कराऊंगी। साथ में मैं आपको एग्जाम्पल 7 और 8 भी इस वीडियो में करा दूंगी। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दी है इनको आपको फैक्टराइज करना है। तो इसका 8 पार्ट देखिए। 8 पार्ट है 10ab + 4a + 5b + 2। यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मैं यहाँ पे 10ab + 4a है, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगी तो मुझे 2a कॉमन ले लूंगी, क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ भी a है। 2a कॉमन ले लूंगी तो मुझे यहाँ 5b मिल जाएगा और यहाँ 2 मिल जाएगा और यहाँ पे 5b + 2 ही तो है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मेरी फैक्टराइज हो जाएगी। किस तरह से, देखिए जरा आप। यहाँ पे आपको कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है, आप कॉमन लेके इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए मैंने कॉमन लिया 2a। क्यों लिया मैंने 2a कॉमन? क्योंकि 2 की टेबल में 10 भी आता है और 4 भी आता है, ठीक है। और a इसलिए लिया क्योंकि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। अब आप देखिए 2 5 जा 10 होता है, a तो हमने कॉमन ले लिया, 5 भी हो गया, और 2 2 जा 4 होता है और हमने a तो ले लिया है कॉमन। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे कॉमन तो कुछ आ रहा नहीं है, आप 1 कॉमन ले लीजिए और 5b + 2 आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर 5b + 2 यहाँ भी है और 5b + 2 यहाँ भी है, तो इसको तो आप ले लीजिए कॉमन इस तरह से, ठीक है। और 2a + 1 आप इस तरह लिख लीजिए और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब 9 पार्ट देख लेते हैं। 6xy - 4y + 6 - 9x, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं ये दो एक्सप्रेशन लेती हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं और यहाँ पे हम y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इन दो टर्म में आप देखेंगे कि 6 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ तो मैंने कॉमन लिया 2y, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है, y तो मैंने कॉमन ले लिया है, x आ गया। 2 2 जा 4 होता है और y मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं प्लस का 3 कॉमन लेती हूँ, अगर मैं प्लस का 3 कॉमन लेती हूँ तो 3 3 जा 9x तो मुझे मिल जाएगा, पर 9x मुझे कैसे मिलेगा? माइनस का मिलेगा। जबकि मुझे 3x तो मिल जाएगा, लेकिन 3x भाई यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो मुझे माइनस का 3x मिलेगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है? प्लस का 3x है। तो मैं क्या करूँ कि मुझे प्लस का 3x मिले? तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन है ना, तो मैं बाहर माइनस का साइन ले लेती हूँ और माइनस का 3 कॉमन ले लेती हूँ। प्लस का 3 कॉमन लेने की जगह मैं माइनस का 3 कॉमन लूंगी। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा? ऐसा करने से मुझे ये फायदा होगा कि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और मुझे कॉमन मिल जाएगा। अब मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला? 3 2 जा 6 होता है और प्लस का 6 है तो माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस का 2 मिल जाएगा। इसी तरह से 3 3 जा 9 होता है, 3x तो मुझे मिल गया और प्लस का साइन है तो माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे माइनस का 2 मिल गया और यहाँ पे मुझे प्लस का 3x मिल गया और ये दोनों ही कॉमन है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3x - 2 और 2y - 3। अच्छा स्टूडेंट, अगर और यही हमारा आंसर है। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन 9 ही है, इसको आप रीग्रुपिंग करके कर सकते हैं। 6xy है -4y है। आप ऐसा करिए, पहले 9x को लिख लीजिए, माइनस के 9x लिख लीजिए, फिर प्लस का 6 लिख लीजिए। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या किया है तो आप इसे इस तरह से कर लीजिए। अब आप देखिए कि भाई यहाँ पे 2y कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है, 3x हमें मिल गया, माइनस का 2 मिल गया, 2 2 जा 4 होता है और y तो यहाँ कॉमन है। अब माइनस का 3 हमने लिया कॉमन, 3 3 जा 9।
अब यहाँ पे माइनस का 9 प्लस के यहाँ पे माइनस का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। 3 3 जा 9 तो ये प्लस का 3x और ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह से रीग्रुपिंग करके कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3 वही आंसर हमें इस तरह भी मिल रहा है। तो आपको जो भी पैटर्न सही लगे आप कर सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 नहीं है, 3 है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज, जिसमें मैंने थर्ड पार्ट लिया है। x रेज टू दी पावर 4 माइनस y प्लस जेड क्लोज इनटू ब्रैकेट एंड उसके ऊपर पावर है 4। अब इस एक्सप्रेशन को आप किस तरह से करेंगे स्टूडेंट? मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकती हूँ। इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख देती हूँ, x रेज टू दी पावर 2 और उसके ऊपर भी ब्रैकेट के अंदर और उसके ऊपर भी पावर 2, माइनस का साइन लगाया, y के ऊपर 2 पावर लगाई, z के ऊपर भी 2 पावर लगाई और इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर 2 पावर और लगा दी। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखती हूँ तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे यही एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, y के ऊपर 2 पावर लगाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, z के ऊपर 2 पावर लगाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी y के ऊपर 4 पावर है, यहाँ भी z के ऊपर 4 पावर है, तो एक ही बात हो रही है। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बात कर रही है स्टूडेंट? आप देखिए a रेज टू दी पावर 2 माइनस b रेज टू दी पावर 2, तो यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर 2, तो यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी वर्क कर जाएगी। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल किसके है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये आइडेंटिटी हमें ये कहती है और इस एक्सप्रेशन को हम इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप साइन की गड़बड़ कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आप देखिए कि इस यहाँ पे ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये इस तरह से बनी हुई है, ये एक्सप्रेशन इस तरह से बनी है। अब हम इसे इस तरह बनाएंगे, तो देखिए आपका जो एक्स स्क्वायर है वह किसके इक्वल है? ए के इक्वल है ना? ए के इक्वल है आपका एक्स स्क्वायर और आपके बी के इक्वल क्या है? बी के इक्वल है आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करेंगे हम इसको। अब आप देखिए ए हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए, बी हमारा क्या है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? ए हमारा है एक्स स्क्वायर और बी हमारा क्या है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए तो यहाँ पे ए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का साइन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में कर दीजिए क्लोज। अब हम हमारी एक्सप्रेशन को इस तरह बनाएंगे। ए तो हमारा एक्स स्क्वायर है, माइनस का साइन है, आप भी लगाइए माइनस का साइन। बी हमारा क्या है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है ना स्टूडेंट, तो हम इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा बी है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए कि इस आइडेंटिटी के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यही आइडेंटिटी वापस वर्क कर जाएगी। ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन भी है। यहाँ पे माइनस का साइन बीच में नहीं है, इसलिए यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए हम इसे फिर एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो अब और सिंप्लीफाई होंगे नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, इस यहाँ पे आप x को क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और आप क्या करिए y प्लस जेड जो है इसको क्लोज करिए और इसके ऊपर पावर 2 लगा दीजिए। इस तरह लिख सकती हूँ मैं, y प्लस जेड और दोनों के ऊपर 2 पावर है, तो ब्रैकेट में क्लोज करा और उसके ऊपर पावर 2 लगा दी। अब आप देखिए ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे एक बार इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब आप एक चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए आपका
ए इक्वल क्या है, ए इक्वल आपका एक्स है, और बी इक्वल क्या है आपका, बी इक्वल क्या है, वाई प्लस जेड है ना, बी इक्वल क्या है आपका, वाई प्लस जेड है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए ए प्लस बी करना है तो ए मेरा एक्स है, प्लस बी करना है तो वाई मेरा बी क्या है, वाई प्लस जेड है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब क्या करना है, ए माइनस बी करना है। ए मेरा क्या है, एक्स है, माइनस का साइन लगाना है, बी मेरा क्या है, वाई प्लस जेड है। तो भाई मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, क्यों करा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए किस तरह से, एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही चलती जाएगी ये एक्सप्रेशन तो, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, अब आप देखिए इसे, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे हम, जरा ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हो गया है स्टूडेंट, पर आपको बहुत ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में ही रखा है, इसलिए साइन जैसे थे वैसे ही रहे, लेकिन जब हमने ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज हो गए यहाँ पे इस तरह से। तो क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, देखिएगा वीडियो को बार बार, आपको आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 देख लेते हैं। x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर है 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ स्टूडेंट, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर उसके ऊपर पावर 2 माइनस एक्स माइनस जेड क्लोज इनटू ब्रैकेट उसके ऊपर पावर 2 और एक बिग ब्रैकेट बनाया और उसके ऊपर पावर 2 और लगा दी। तो ये भी हमें x माइनस जेड रेज टू दी पावर 4 ही है। अब यहाँ पे आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी वर्क कर रही है, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और x माइनस जेड स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिए ये वाली आइडेंटिटी वर्क कर जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इस आइडेंटिटी को हम काम में ले सकते हैं। क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी और a माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह से लिखी गई है, अब हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए जो a है उसके इक्वल तो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जो b है उसके इक्वल क्या है, x माइनस जेड और उसके ऊपर पावर 2। ठीक है, क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2, ये हमारा b के इक्वल है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को इस तरह बनाना है, तो a मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, a मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस का साइन है, आप भी लगाइए। b मेरा क्या है, x माइनस जेड है और उसके ऊपर पावर 2 है। ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट में आप रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन तो यूज कर लिया, अब माइनस का साइन ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ए तो मेरा एक्स स्क्वायर है, माइनस का साइन लगाइए, और बी मेरा क्या है, एक्स माइनस जेड है, उसके ऊपर पावर 2 है और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और इसके ऊपर पावर 2 है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, इसको तो आप ऐसे ही लिखिए, यहाँ पे इसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप देखिए एक्स माइनस जेड स्क्वायर क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी वर्क कर रही है, यहाँ पे आप देखिए a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2, ये आइडेंटिटी यहाँ पे वर्क कर रही है ना। और इसको जब हम इसका ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के इस पार्ट को हम इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे ये आइडेंटिटी लिख लीजिए। ठीक है, अब आप ऐसे लिखिए यहाँ पे a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट उसके ऊपर पावर 2 है, इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। जरा इसको हाईलाइट कीजिए। अब आप देखिए
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2 अगर इसके इक्वल है तो इसको भी मैं इस तरह बना सकती हूँ, इसको भी मैं इस तरह बना सकती हूँ। और देखिए इसको मैं इस तरह कैसे बनाऊंगी, इसको मैं क्या करूंगी, इस तरह एक्स स्क्वायर ये जो है ना स्टूडेंट, इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगी और प्लस का साइन लगाएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो a है वो किसके इक्वल है, इस यहाँ पे इस पार्ट में ये जो a है हमारा ये तो x के इक्वल है, ठीक है। और b किसके इक्वल है भाई, जो b है वो किसके इक्वल है, b जो है वो z के इक्वल है, ठीक है। a इक्वल x और b इक्वल z। अब आप देखिए कि a स्क्वायर की जगह तो मैं लिख दूंगी x स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस का साइन, 2a की जगह मुझे x लिखना है और b की जगह मुझे क्या लिखना है, z लिखना है। प्लस का साइन b की जगह मुझे z लिखना है और उसके ऊपर पावर 2 लगानी है क्योंकि यहाँ भी पावर 2 लगी है। अब आप देखिए कि ये जो है, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देखिए, हाँ, और ये वाला एक्स स्क्वायर हमें और लिखना है, ये एक्स स्क्वायर भी तो लिखना है स्टूडेंट हमें, ठीक है। ये तो हमने इसको, इस वाली जो एक्सप्रेशन थी इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है वह भी तो हम लिखेंगे। अब आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए। अब आप देख रहे हैं कि ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 2xz प्लस जेड स्क्वायर ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब जरा इस वाले पार्ट को भी करके देखिए, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपने कर लिया, ये मिल गया आपको। अब इस वाले पार्ट को भी करके देखिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी वर्क कर रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड और क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2, तो यहाँ पे तो यही वाली आइडेंटिटी वर्क कर रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे आप लिखिए, इस आइडेंटिटी को लिख लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए आपका क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, ए आपका क्या है, एक्स है, ए आपका क्या है, एक्स है। और बी आपका क्या है, बी क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, एक्स माइनस जेड, ठीक है, एक्स माइनस जेड आपका बी है। और ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए कि भाई ए है मेरा x प्लस बी मेरा क्या है, x माइनस जेड है, x माइनस जेड, ठीक है। इस तरह लिख लीजिए आप इसको। और आप देखिए a तो मेरा क्या है, x है, माइनस का साइन है, b मेरा क्या है, x माइनस जेड है, x माइनस जेड। ब्रैकेट में क्लोज इसलिए करा क्योंकि बाहर माइनस का साइन था ना, इसलिए। अब आप देखिए ये हम जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 2x माइनस जेड, ठीक है। अब आप इसको भी कर लीजिए। अब माइनस का इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, ठीक है। एक्स लिखिए, माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है एक्स के साथ, तो ये माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर जेड के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2x माइनस जेड और बाहर आपको z मिल रहा है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट दोनों को मिला है तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। इसको तो करिए ब्रैकेट में और साथ में आप क्या करिए, इसको तो आप ब्रैकेट में कर दीजिए और साथ में लिखिए 2x माइनस जेड और ब्रैकेट में के बाहर जेड, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशन को, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे लिख दिया और यही हमारा आंसर है। अब हम क्या करते हैं, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 149 से लिया है, करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
अब अगर इस एक्सप्रेशन के अगर आप इतने पार्ट को देखिए तो हम यहाँ पे पाएंगे कि हम यहाँ ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट रेज टू द पावर 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इतने पार्ट में हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। क्या है आइडेंटिटी? a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट रेज टू द पावर 2 और इक्वल है ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर की। ठीक है, तो भाई ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना, तो आप इसको जरा ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, क्योंकि है ना सब कुछ एक जैसा है ना, तो टीचर को लगेगा बच्चे ने यहाँ क्या किया है, तो ये बता पड़ेगी भाई ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई अगर ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल इस आइडेंटिटी जैसी ही है ना, ये एक्सप्रेशन और ये आइडेंटिटी तो बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इस तरह लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी इसको मैं लिख लूंगी a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a मेरा हो गया a इक्वल a ही है और b इक्वल भी यहाँ पे b ही है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एक ही है। तो a माइनस बी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ a माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मैं अगर a माइनस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मुझे यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया, इसे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर भी तो है, उसे भी लिखिए। अब यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी वर्क कर रही है, कौन सी? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी भी लिख लीजिए, a प्लस बी है ना, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी आप थोड़ा सा क्लाउड में कर लीजिए क्लोज। ठीक है, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि यहाँ पे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारी एक्सप्रेशन बनी हुई है इस तरह से, है ना। a स्क्वायर की जगह है a माइनस बी स्क्वायर और b की जगह है c स्क्वायर। तो हमारी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, हम इसे इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आपका a इक्वल क्या है? a माइनस बी है, और b इक्वल क्या है? b इक्वल c है। अब हम इसे इस एक्सप्रेशन को इस तरह से बना रहे हैं। अब आप देखिए a तो मेरा क्या है? a माइनस बी है, b मेरा क्या है? प्लस का c है, क्योंकि एक बार प्लस कर रहे हैं ना, तो एक तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आप देखिए a मेरा क्या है? a माइनस बी है, और b मेरा क्या है? माइनस का c है, यहाँ माइनस का साइन है ना, माइनस का c। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो एग्जाम्पल 7 हमने कर लिया है। अब हम एग्जाम्पल 8 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 149 फैक्टराइज आपको करना है। क्या है एक्सप्रेशन? m रेज टू द पावर 4 माइनस 256। अब यहाँ पे स्टूडेंट m रेज टू द पावर 4, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, m रेज टू द पावर 2 क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2। अब इसका मतलब भी तो m रेज टू द पावर 4 ही है, क्योंकि 2 इंटू 2 दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आपको m रेज टू द पावर 4 ही मिलेगा। अब माइनस 56 जो है, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? आपको पता है कि भाई 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या है? 16 है, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। तो 256 किसका स्क्वायर है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखिए उसका तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। 256 के आप प्राइम फैक्टर करिए, तो सबसे पहले 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर वापस 2 से करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आप देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। अब यहाँ पे जितने भी 2 आए उनके आप पेयर बनाइए। एक पेयर ये, सेकंड पेयर ये, थर्ड पेयर ये, 4 पेयर ये। 4 पेयर बने 2 के, इसका मतलब 4 टाइम 2। 4 टाइम 2 देखिए क्या होता है, वो यहाँ पे करते हैं हम। 4 टाइम 2 आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 टाइम 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 4 होता है, और ये 2 इंटू 2 भी 4 होता है,
और 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है 16 होता है ना। तो इसका क्या समझे आप, 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 16 इंटू 16 256 होता है। तो यहाँ पे हम -16 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब 256 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये सब मैंने किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर रेस टू दी पावर 2 हो गया और बी स्क्वायर की जगह 16 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो भाई ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब जरा इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे हम। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप इसको इस तरह से क्लोज भी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि भाई आपको ये एम स्क्वायर रेस टू दी पावर 2 माइनस 16 रेस टू दी पावर 2 इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमें इसको किस फॉर्म में लाना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि जो ए है ना वो तो एम स्क्वायर के इक्वल है, और जो बी है ना, बी आपका वो 16 के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखिए ए आपका एम स्क्वायर है, हम इस फॉर्म में ला रहे हैं इस एक्सप्रेशन को। ए है आपका एम स्क्वायर प्लस बी आपका क्या है 16 है। ठीक है, तो ये तो होगा ए प्लस बी, और यहाँ पे आपका ए क्या है एम स्क्वायर है, लेकिन बी आपका क्या है 16 है, तो ये -16 होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको तो आप ऐसे ही रखिए एम स्क्वायर प्लस 16, लेकिन यहाँ ये जो एक्सप्रेशन बनी है यहाँ पे फिर यही आइडेंटिटी वर्क कर जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ एम स्क्वायर, कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, एम स्क्वायर -4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो -4 स्क्वायर, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। अब एम स्क्वायर प्लस 16 तो आप ऐसे ही लिखिए, और इसको आप इस तरह से लिख दीजिए एम प्लस 4 और m-4। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका यही आंसर हो गया बस। अब आप देखिए स्टूडेंट, हमने हमारे इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 पूरी कर ली। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने करे, कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ मैं आपको एक्सरसाइज 12.3 कराऊंगी, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी कराऊंगी। तो आप वीडियो को देखिए, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।